भारत जो है वो अपना डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 जो है उसके तहत चल रहा है। इंडिया के अंदर ये काम हो रहा है कि जो लॉन्ग टर्म मॉडर्नाइजेशन स्ट्रैटेजी आनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटजी और इंडिया का डिफेंस बजट देख के पाकिस्तानी मीडिया को बहुत मिर्ची लगती है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया को लगता है कि इंडिया जो भी डिफेंस के अंदर वेपन बनाते हैं या तो इंडिया बाहर से वेपन इंपोर्ट करते हैं, वो सब वेपन पाकिस्तान के सामने ही यूज होने वाले हैं। मतलब पाकिस्तान के अंदर इंडिया का डिफेंस बजट बढ़ने से भी मिर्ची लग जाती है और ये डर भी बहुत अच्छा है। इंडिया को पाकिस्तान से इतना कोई खतरा नहीं है, इंडिया को चाइना से खतरा है। लेकिन इंडिया चाइना के लिए वेपन बनाते हैं, फिर भी पाकिस्तान के अंदर मिर्ची लग जाती है और पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल फैल जाता है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं कमर चिमा के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। भारत जो है वो अपना डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 जो है उसके तहत चल रहा है। इंडिया के अंदर ये काम हो रहा है कि जो लॉन्ग टर्म मॉडर्नाइजेशन स्ट्रैटेजी आनी चाहिए, कि एक स्ट्रक्चर्ड शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म जो फेजेस हैं मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन के, मिलिट्री कैपेबिलिटीज के हवाले से आने चाहिए। ये जो इसके बेसिकली कुछ पिलर्स हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है। देखिए, पाकिस्तान और भारत का ये है कि ये दोनों मुल्क जो हैं कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं मिलिट्री बिल्डअप, कॉन्टिन्यूसली। पाकिस्तान ने ये शुरू कर दिया इस सेंस में कि हमें खतरा है भारत से, भारत कुछ अर्से बाद पाकिस्तान पे हमले करता रहता है, ठीक है जी। और अब इंडिया जो है और पाकिस्तान ने दिफाई एग्रीमेंट कर लिए। इंडिया किसी मुल्क से दिफाई एग्रीमेंट नहीं करता, उनकी अपनी पोजीशन है। अब पाकिस्तान ये समझता है कि ये जो इंडिया की लॉन्ग टर्म मिलिट्री रिफॉर्म रोड मैप है और ये जो रीस्ट्रक्चरिंग है कि आर्म फोर्सेस को स्ट्रेंथन किया जाए अगले 2047 तक, इसमें एक तो जारी बात है गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का एक पॉलिटिकल वर्जन एंड व्यू भी है। और पॉलिटिकल वर्जन व्यू क्या है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, आपको पता है, बड़ा पसंद करते हैं अफवाज को चुकन्ना उठाना पसंद करते हैं ताकि इसे डिफेंस, टेक्नोलॉजी, फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी, आइडेंटिटी, रिलीजन, नेशनलिज्म, वंदे मातरम, कल्चर, ये मतलब इट सूट्स हिम बेसिकली, ठीक है जी। सो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि जो डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 इंडिया बनाया है, ये एक इंटीग्रेटेड फोर्स बनाना चाहते हैं जो कि मुख्तलिफ डोमेन्स में सिक्योरिटी चैलेंजेस को एड्रेस कर सकती है। प्राइमरली ये जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन की इंडियंस बात कर रहे हैं, इंडियन फौज। तो पहले ये था कि जो सेपरेट सर्विस ब्रांचेस थी जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो उनको इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के अंदर लेके आना चाहते हैं। जॉइंट प्लानिंग हो, ऑपरेशंस हो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बीच में। तो जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली भारत पाकिस्तान की जंग हुई तो इट वाज एयरफोर्स एंड आर्मी, नॉट द नेवी, ठीक है। सिमिलरली सेम इज इन पाकिस्तान केस के वो अगर इंडिया फ्रंट खोलता नेवी वाला तो पाकिस्तान वाज ऑल सेट। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हम इंडिया को कहते हैं कि वो ये फ्रंट खोले, बिकॉज हम तो डिफेंसिव हैं, अग्रेसर नहीं है, इंडिया एग्रेसर था। तो इन दैट वे फिर दूसरा ये फोकस कर रहे हैं 2047 तक इंडिजिनस प्रोडक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया समझता है कि अगर मैंने लॉन्ग टर्म पाकिस्तान से लड़ाई करनी है तो द सेल्फ रिलायंस चाहिए। सो जिसे ये आत्मनिर्भर भारत कहते हैं, फॉरेन इम्पोर्ट के चीज़ें जो हैं वो गो कि ये जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, मतलब कोई जहाज नहीं बना सकते, जेट्स नहीं बना सकते, ये वो होते हैं जो क्या उसे बोलते हैं हम यार, जो जिसे आप कह लें कि कोई ऐसी चीज़ होती है ना जो जैसे कि S-400 नहीं बना सकते, जेट्स नहीं बना सकते, अपना डिफेंस सिस्टम नहीं बना सकते। छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो भी जॉइंट प्रोडक्शन जैसे जैसे इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे आप वो जिसे कहते हैं ना, एक
एक इस फ्रेमवर्क में आप आते हैं कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो शॉर्ट टर्म वेपन्स और शॉर्ट जो टेक्टिकल लेवल पे इस्तेमाल करने वाली चीज़ें, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स बना लिए, या अभी जैसे पिनाका है, या और इस तरह की छोटी मोटी वो चीज़ें करते हैं, गन्स गुन्स बना ली, मिसाइल्स जैसे है ब्रह्मोस एक इंडिजिनस है सपोर्टेड बाय रशियंस, इस तरह की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस है उनका। और उसकी वजह जारी बात है वो यही है कि ये इंडिजिनस प्रोडक्शन वो करना चाहते हैं। फिर एडवांस टेक्नोलॉजी वो समझते हैं कि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस करने के लिए, जैसे आप नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज बिल्ड करनी है, तो देन हाईटेक इनोवेशन चाहिए। इस पे इंडिया को थोड़ा सा ब्लॉक लग गया है। अमेरिकन ने बहुत सारी चीज़ें वादा की थी लेकिन वो दे नहीं रहे, और जिस पे ये नाराज़ हैं। ठीक है जी। ये चीज़ें जो हैं वो आई डू सी। तो दूसरा ये है कि ये पार्टनरशिप भी करेंगे, जॉइंट प्रोडक्शंस, को डेवलपमेंट जैसी चीज़ें होती हैं, और इस तरह की चीज़ें भी आई फोर्सी। ठीक है, कि इस तरह की चीज़ें भी करना चाहते हैं और करने का सोच रखते हैं। ठीक है, मतलब ये एक है। सो ये इन्होंने इस फ्रेमवर्क में इंडियंस जा रहे हैं। सो ये जो विजन 2047 है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक पाकिस्तानीज आर डेफिनेटली वॉचिंग दिस वेरी केयरफुली। इसको बहुत केयरफुली वॉच कर रहे हैं कि हमें किस तरह चीज़ों को लेके चलना चाहिए, और किस तरह इंडिया की ये जो नई मॉडर्नाइजेशन स्ट्रैटेजी है, या जो डिफेंस विजन 2047 है, इसको हमने कैसे इंडिया का देखें। $81 बिलियन का वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जनाब हमारा डिफेंस पुश है। ठीक है जी। अब मैं आपको बताऊं, इंडिया ने इस दफ़ा भी जो डिफेंस बजट बढ़ाया है, 15-16% तो डिफेंस बजट उन्होंने बढ़ाया। इस दफ़ा भी इंडिया ने डिफेंस बजट जो है वो 15-16% से ज़्यादा बढ़ाया है। ठीक है, और वो आइंदा भी वो नहीं वो पीछे हटेंगे इस चीज़ पे, क्योंकि इससे प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है वो एक्सप्लेन होती है। तो दोस्तों ये थे कमर चीमा के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ने, वीडियो देख के हमें साफ पता चलता है कि कमर चीमा भी बौखला गई है। यहाँ पर कमर चीमा कहते हैं कि इंडिया क्यों इतना डिफेंस पे खर्च करता है। तो सिंपल सी बात है, इंडिया के पास पैसा है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इसीलिए इंडिया डिफेंस पे खर्चा करता है। अगर पाकिस्तान के पास पैसा हो, पाकिस्तान भी डिफेंस पे खर्च करे, पाकिस्तान को कौन मना कर रहा है? पाकिस्तान को क्या इंडिया मना कर रहा है? इंडिया तो क्या दुनिया की कोई भी कंट्री पाकिस्तान को मना नहीं करेंगी, लेकिन पहले डिफेंस पे खर्च करने के लिए पैसा चाहिए, वो पाकिस्तान के पास नहीं है। इसीलिए इंडिया का बजट देख के पाकिस्तानी बहुत ही रोते धोते हैं और कहते हैं कि इंडिया ये सब वेपन तो पाकिस्तान के सामने यूज करेंगे। अरे भाई, पाकिस्तान इंडिया के सामने उछलेंगे या तो पाकिस्तान इंडिया के सामने कोई साजिश करेंगे तो ये सब वेपन पाकिस्तान के सामने भी यूज हो सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पाकिस्तान इंडिया के सामने पीसफुल तरीके से रहेंगे तो ये वेपन इंडिया पाकिस्तान के सामने क्यों यूज करेंगे? बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। और दोस्तों, अब तो इंडिया चाइना के खतरे को देख के वेपन बनाते हैं, फिर भी पाकिस्तान के अंदर डर फैल जाता है कि भाई इंडिया ने तो मिसाइल्स का टेस्ट कर लिया, इंडिया ने नई नई सबमरीन बना ली, अब पाकिस्तान को खतरा बढ़ गया है, पाकिस्तान को भी डिफेंस बजट बढ़ाना चाहिए। मतलब इंडिया के अंदर वेपन का टेस्ट होता है और मिर्ची पाकिस्तान के अंदर लगती है, लेकिन ये जाहिर पाकिस्तानी ये नहीं देखते कि इंडिया का डिफेंस बजट कितना है और पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल है। एक एक बिलियन के लिए आईएमएफ के पैर में लेट जाते हैं और इंडिया का डिफेंस बजट देख के मिर्ची लग जाती है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।